नमस्कार। जब कलम में आ जाती है सच की धार तो बड़े से बड़ा तानाशाह हो जाता है लाचार। आज एक अखबार ने अपनी कलम की धार के आगे अपनी कलम की धार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का ऐसा विश्लेषण किया है जैसा विश्लेषण आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण का नहीं हुआ है। संसद में दिए गए किसी भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य का ऐसा विश्लेषण, ऐसा धारदार विश्लेषण, ऐसा सटीक और सीधा विश्लेषण भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है दोस्तों। और ये अखबार है द टेलीग्राफ। इस अखबार के आगे ये सारे अखबार जो मेरे हाथ में हैं, 3-4 अखबार, ये अखबार कूड़ा साबित होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि द टेलीग्राफ ने ऐसा क्या छापा है, ऐसी क्या महान गाथा लिखी है जिसकी बात देश के कोने कोने में हो रही है, जिसकी चर्चा हर आदमी कर रहा है कि द टेलीग्राफ ने ये क्या छाप दिया। द टेलीग्राफ ने दोस्तों, आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप ये समझना चाह रहे होंगे कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं उस टेलीग्राफ ने ऐसा क्या छाप दिया, इतने लंबे लेख में क्या लिखा है, ऐसा क्या लिख दिया है। आप हेडलाइन तो यहीं से समझ पा रहे होंगे, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, ये लिखता है द टेलीग्राफ। इसका अर्थ क्या होता है, माने क्या होता है, हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों बता दूं, इन सब इतने बड़े भाषण में, इतने बड़े लेख में सिर्फ और सिर्फ लिखा है ब्ला 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 ब्ला, बस। इसके अलावा इस अखबार ने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इस अखबार की नजर में, इस अखबार के संपादकों की नजर में प्रधानमंत्री का कल का भाषण कोरा बकवास था। ब्ला मतलब बकवास। हमने यहां पर मोदी का भाषण बकवास कोट करके इस अखबार का हिंदी तर्जुमा जो निकाला है वो किस लिए निकाला है, क्यों निकाला है। सबसे पहले आप हिंदी ट्रांसलेटर में जाइए, आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद आप डालेंगे ब्ला का मीनिंग क्या होता है, जो यहां पर लिखा हुआ है ब्ला 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 ब्ला, पूरे ब्ला 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 ब्ला। कॉपी पेस्ट पूरे में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर जो कल का भाषण मणिपुर के अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर दिया, उसका माने सिर्फ अखबार की नजर में, द टेलीग्राफ की नजर में सिर्फ और सिर्फ ब्ला 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 है। और ये सच कहने की ताकत, ये सच कहने की शक्ति द टेलीग्राफ के भीतर ही है इस देश में। बाकी सारे अखबारों ने अगरबत्ती उतारी है, बाकी सारे अखबारों ने सिर्फ और सिर्फ तारीफ और प्रशंसा की है। किसी भी अखबार की औकात नहीं हुई, किसी भी टीवी की औकात नहीं हुई, किसी भी गोदी मीडिया की औकात नहीं हुई जो सवाल सके कि प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर पर बोलने के लिए बुलाया गया था, उन नग्न औरतों की परेड पर क्या किया आपने, क्यों हुआ ऐसा, क्या आपने अपनी सरकार से पूछा, क्या आपने अपनी सरकार को इसके लिए काम करने के लिए कहा, आपकी सरकार क्या कर रही है, और इस पर कुछ नहीं बोले। सरकार के नाते जवाबदेही उनकी कोई नहीं थी, कोई जवाबदेही नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष, इंडिया, फलाना, इसी को घेरते रहे, अपने आप को बताते रहे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये लोग कहते हैं, और अपने आप में ही संवेदनाएं लूटते रहे कि बोले विपक्षी हमको गाली देते हैं, अपने आप को ही 9 साल से प्रधानमंत्री हैं लेकिन 9 साल के कार्यकाल में अभी भी अपने आप को निरीह साबित करते हैं कि देखो देखो जी, सब मिलकर हमको ऐसा कहते हैं। तो देखिए क्या ब्ला का मीनिंग हमने निकाला है, जो सब ब्ला 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 ब्ला, पूरे अखबार में ब्ला ब्ला लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, और इससे शानदार कोई लिख भी नहीं सकता है दोस्तों। ब्ला मीनिंग हमने खोजा, ब्ला का मतलब क्या होता है, तो ब्ला का मतलब निकला बकवास। ये निकला, गूगल बताता है ब्ला का मतलब होता है बकवास। इसका और अनुवाद हमने, इसकी जो पर्यायवाची होती है वो भी खोजी, उसका मतलब निकला निरर्थक वचन। ब्ला का मतलब बकवास, नॉनसेंस, रबिश, ये होता है। असंगत वचन, ब्ला का मतलब होता है असंगत वचन। ये गूगल बताता है कि ब्ला का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्योंकि हम हिंदी भाषी के लोग हैं, हम हिंदी को अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये अंग्रेजी अखबार है। और इसके आगे जो इसने ब्ला, ये जो आगे लिखा हुआ है ब्लास्फेमी को जब हमने खोजा कि ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, तो निकला निंदा। जब ये डैश डैश में है तो ब्ला ब्ला ब्ला, पूरे में
निकला है, पूरे में अखबार ने हेडलाइन लगाई है द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, मतलब सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग बकवास, संसद के भीतर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बकवास किया है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बकवास इसलिए लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 2 घंटे 14 मिनट का भाषण दिया। 1 मिनट के भाषण के अंतर से उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया किसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बोलने का, कि भारत देश में किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा संसद में बोलने वाले प्रधानमंत्री अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए हैं। क्योंकि 1965 में अविश्वास प्रस्ताव आया था पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट बोला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 14 मिनट बोलकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अमृत काल आगे आने वाले 1000 वर्ष तक याद रखा जाएगा, ये कालखंड। अब इस अखबार की आपने दिलेरी देखी, इस अखबार की आपने सच्चाई देखी, इस अखबार का आपने जिगरा देखा, सच कहने की ताकत देखी और पत्रकारिता को जिंदा रखने की मिसाल और उसूल पर कायम रहने की यह कला देखी, यह जिद देखी। अब इसके बाद आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं आगे खड़ा हूं तो नहीं दिख पा रहा हो, तो आप देख लीजिए स्क्रीन। अब देखिए, द टेलीग्राफ है एक तरफ, हमने रखा है सिर्फ आपको बताने के लिए और दिखाने के लिए कि गोदी मीडिया आपके घर में, आपके टीवी में, आपके टेलीविजन में घुसकर आपके कानों में, आपके दिमाग में क्या ठेलता है, क्या घोलता है। देखिए, ये द टेलीग्राफ है। अब इसमें अगर आप तुलना करेंगे, अंतर बताओ, अंतर करेंगे तो आप क्या अंतर पाते हैं। देखिए, ये द टेलीग्राफ है, क्या इसके संपादक पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या इस अंग्रेजी अखबार के संपादक पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या इस अंग्रेजी अखबार के संपादक सब गंवार हैं? क्या इस अंग्रेजी अखबार के संपादक सब देशद्रोही हैं? क्या यहां पत्रकार, क्या ये पत्रकार सब देशद्रोही हैं? और इधर देखिए, इधर ये अखबार छापता है ब्ला ब्ला ब्ला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बकवास। और ये अखबार ये द आज तक है, क्योंकि हमने लिया है देश के नंबर 1 चैनल को, किसी और से तुलना करके समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब और भी चरण घोल घोल कर पी रहे हैं। यहां ये अखबार, यहां आज तक बताता है चैंपियन, चैंपियन में नरेंद्र मोदी को रखता है, फिर अमित शाह को रखता है, फिर निर्मला सीतारमण को रखता है, फिर जो इनके सांसद हैं निशिकांत उनको रखता है, फिर इधर रिजिजू को रखता है और स्मृति ईरानी को रखता है, फिर अपना दल वाली नेता है इनको रखता है, फिर आठवले को रखता है, फिर इधर जो जयवर्धन हर्षवर्धन क्या नाम है इनको रखता है, फिर ये जो अभी अभी ईडी के डर से आए हैं इधर वहां से महाराष्ट्र से उनको रखता है, और फिर उधर उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया जी उनको रखता है, और नीचे लिखता है चैंपियन। आप देख लीजिए दोस्तों, चैंपियन, चैंपियन है, छक्का चौवा मार दिया संसद में, मार कमाल कर दिया। एक आंसर नहीं दिया मणिपुर के ऊपर कि मणिपुर में औरतों की नग्न परेड क्यों कराई गई, प्रधानमंत्री की इसकी क्या जिम्मेदारी थी, इनकी सरकार की क्या जिम्मेदारी थी, इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। लेकिन आज तक की नजर में, ये आज तक है दोस्तों, ये आज तक है, और ये है द टेलीग्राफ जो कि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आपके सामने है। अंतर देख लीजिए, अंतर स्पष्ट देख लीजिए कि गोदी क्या होता है और बगैर गोदी क्या होता है। अभी गोदी और बगैर गोदी को हम आपको समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोग भी बोलते हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अब देखिए यहां के अखबार क्या छापते हैं, जिन अखबारों को मैंने कूड़े में भी फेंका है, इन अखबारों में क्या छपा है। इन अखबारों में छपा है 132 मिनट भाषण, 98 बार तालियां, वाह वाह तालियां, 98 बार गिन ली, इनका यही काम है तालियां गिनना, कि 98 बार तालियां बजी। कितना माइनर देखते हैं अपने राजा के चरण घोल कर पीने के लिए, ये कितना माइनर चेक करते हैं, आप देखते जाइए। 98 बार तालियां, 22 बार ठहाके, वाह वाह कितना तगड़ा भाषण दिया है, 13 बार टोका टोकी, 29 बार मणिपुर शब्द का जिक्र, पीएम मोदी के भाषण की खास बातें, वाह। ये अखबार है, आप खुद अंदाजा लगाइए इनकी भाषा का, और ये क्या लिखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्यों ये बात ऐसी कर रहे हैं। ऑर्डर पर ऑर्डर, 5 साल में शेयर से तिगुना पैसा, जानिए एचएल के बारे में जिसका पीएम मोदी ने सुनाया किस्सा। नरेंद्र मोदी ने एचएल की बात की थी, नरेंद्र मोदी जिस बात पर बोलने आए थे वो इन अंधों को दिखाई नहीं देता है, इनको उससे कोई फर्क नहीं, परवाह नहीं। इनकी पत्रकारिता मर गई है, सो गई है, बेच डाला है, घोल कर पी डाला है, अब ये सिर्फ जिंदा लाश है पत्रकारों के नाम पर। अब ये देखिए,
इनके अखबार के नाम नहीं लूंगा, अखबार के नाम लूंगा तो शायद हो सकता है कि आपको बुरा लगे, इसलिए हमने इनका लोगो उड़ा दिया है, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं जितने भी हैं। संसद में पीएम मोदी के 13 हाव भाव, ये क्या रिकॉर्ड कर रहा था? हाव भाव। इसने पत्रकारों को भेजा था वहां पर कि देखे रहना कि मोदी के हाव भाव कैसे हैं, कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे इधर मुंह टेढ़ा करते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं कि बाएं देखते हैं। हाव भाव रिकॉर्ड करने गया था दोस्तों। आप इनकी सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये अखबार में रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि 98 बार तालियां बजी, 13 बार टोका टोकी हुई। ये रिकॉर्ड ये देखने गया था, ये देखने गया 13 हाव भाव मोदी के चेहरे की, और 50 बार लिया कांग्रेस का नाम, 18 बार कहा मणिपुर, ये रिकॉर्ड करने के लिए गया था। और इसने यही लिखा है इसके अंदर। अब जो पाठक है, जो दर्शक है, वो आप इस अखबार को, इन अखबारों को पढ़िए और यही समझिए, यही देखिए कि मोदी ने किधर देखा, वाह वाह मजा आ गया, गदर काट दिया। आपको भी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग जो आप हैं। अब इस पर देखिए लोग क्या कहते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। अब देखिए, ये कोई जर्नलिस्ट हैं, ये लिख रहे हैं टेलीग्राफ क्या विदेश से चलता है, इसको इतनी आजादी कैसे मिली हुई है, ईडी की पहुंच से बाहर है क्या टेलीग्राफ। अब देखिए कि अपने राजा को, अपने देश को, अपने देश की चीजों को कितना माइनर समझ रही है जनता, क्या कहना चाहती है वो आप समझते जाइए। पीएम मोदी के बारे में भारत के टीवी चैनल क्या कभी ऐसा बोल पाएंगे जैसी हेडलाइन टेलीग्राफ ने दी है। टेलीग्राफ ने दिया है द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, मोदी के भारत में, ये सब लिखा है इन लोगों ने। और देखिए क्या लिख रहे हैं, और लोग लिख रहे हैं, ये बासु जी है, कोई टेलीग्राफ मायूस नहीं करता, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि भारत देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में कभी भी ऐसा लेख नहीं छपा कि ब्ला 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 ब्ला, मतलब बकवास। इससे ज्यादा अखबार ने छापने की कोशिश ही नहीं की, इससे ज्यादा अखबार कुछ देखता ही नहीं है इनके भाषण में। कल जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है उसको द टेलीग्राफ ऐसे कहता है। और लोग क्या कहते हैं, लगता है टेलीग्राफ अभी तक साहब की पहुंच से काफी दूर है। इनका कहने का मतलब है कि भारत देश में जितने भी अखबार हैं या टीवी चैनल हैं, या तो खरीद लिए गए, एनडीटीवी जैसा हाल हुआ या फिर भास्कर जैसा हाल हुआ, जिनके ऊपर छापे पड़े, अलग अलग तरीके से उनको दबाने की कोशिशें की गई। तो ऐसा लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, टेलीग्राफ क्या विदेश से चलता है, इसको इतनी आजादी कैसे मिल गई, क्या ईडी की पहुंच से बाहर है टेलीग्राफ, क्या इमेज प्रधानमंत्री ने, क्या इमेज भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की बनाई है, या आम जनता की नजरों से आप देखिए। फिर छपकर बिका, ये कोई पुराना ट्वीट है द टेलीग्राफ की, इस हेडलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अलग अलग जितना भी आप स्क्रॉल करेंगे टेलीग्राफ के बारे में, वो अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आज आपने देखा कि कैसे एक अखबार ने हिम्मत दिखाई, कैसे एक अखबार ने दम दिखाया, और कैसे चाटुकारों ने चैंपियन बताया, आपके सामने है। दोस्तों ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि फॉलो करने से और सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना होगा कि आप जब ये कर लेंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए कहीं भी हमारा वीडियो नजर आ सकता है, आपकी नजर में रह सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो देखते समय सिर्फ आपको YouTube पर लाल बटन पर क्लिक करना है और Facebook पर ऊपर फॉलो बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है। नमस्कार।